कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डॉक्यूमेंट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी में कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो कहेंगे वह डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी का रेगुलेशन, कंपनी का इंटरनल रूल शामिल हो, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का स्कोप इंक्लूड हो। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपनी का इंटरनल रूल रेगुलेशन कौन से डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 1 का बी। सेकेंड, हु इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, तो आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 2 का बी। थर्ड है, विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ अ कंपनी। तो कहेंगे कंपनी का वह डॉक्यूमेंट जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का स्कोप डिफाइन करे, उस डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है और यह एक तरह का चार्टर ऑफ कंपनी भी इसको कहते हैं। तो 3 का आंसर बी। 4 नंबर, व्हाट इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर का मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कंपनी को दिया जाता है जब वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। तो आंसर 4 का बी होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू अ कंपनी अपॉन इनकॉर्पोरेशन। तो 4 का आंसर बी। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेटेड होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइबर का डिटेल, डायरेक्टर का डिटेल, इसकी ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। तो पूछ रहा है क्या ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। तो 5 का डी। 6 नंबर, व्हाट इज़ द पेनाल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। अगर कोई इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के दौरान कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जब वो इनकॉर्पोरेशन करा रहा होता है कंपनी का, तो अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी कितने का होगा, तो 5 लाख रुपये तक का फाइन होता है और 6 महीने तक की जेल होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, फाइन ऑफ अप टू 5 लाख और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 मंथ। तो 6 का आंसर बी। 7 नंबर, which authority has the power to pass order for removing a company's name if fraudulent incorporation is detected। यानी कहने का मतलब कि अगर फ्रॉडलेंट इनकॉर्पोरेशन पता चलता है तो कंपनी का नाम रिमूव करने के लिए कौन ऑर्डर पास कर सकता है, किसके पास पावर होता है, तो कहेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। 7 का बी। 8 नंबर, हाउ मेनी करेक्टर्स डज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी CIN नंबर। CIN नंबर में टोटल कितने करेक्टर होते हैं, तो इसको देख लो यहाँ पे। ये आपका CIN नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इसमें टोटल 21 करेक्टर्स होते हैं और पहला लेटर जो होता है वो कंपनी के स्टेटस को बताता है कि कंपनी लिस्टिंग है या अनलिस्टिंग। जैसे U है मतलब अनलिस्टेड कंपनी और यहीं पे L होता है तो ये लिस्टिंग कंपनी होता है। उसके बाद 5 इंडस्ट्रियल कोड का डिजिट होता है जो कंपनी को मिलती है। इंडस्ट्रियल कोड होते हैं 5। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंडस्ट्री कोड एज पर MCA क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5। उसके बाद आगे का दो कैरेक्टर होगा वो स्टेट कोड को बनाता है, जैसे MH का मतलब महाराष्ट्र। उसके बाद ईयर होगा 2023, जिस ईयर में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। उसके बाद PLC का मतलब पब्लिक कंपनी और वही प्राइवेट कंपनी होता है, तो यहाँ PLC की जगह PTC होता है। उसके बाद और नंबर्स होते हैं। तो ये है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 21। हाउ मेनी कैरेक्टर डज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हैव, 21। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट मेंशंस द CIN ऑफ अ कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी के CIN करने का मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट में कंपनी का CIN मेंशन होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मेंशन होगा। तो सर्टिफिकेट जो कंपनी को मिलता है आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 9 का C। 10 नंबर है, व्हाट डज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ CIN नंबर। तो लिस्टिंग स्टेटस बताता है। अगर L है फर्स्ट लेटर मतलब लिस्टिंग कंपनी है
और यू है फर्स्ट लेटर, मतलब अनलिस्टिंग कंपनी है। तो आंसर हो गया सी, पहला लेटर। आप लोग चेक कर सकते हो, पहला लेटर यू है मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, और पहला लेटर आपका एल होता है तो लिस्टिंग कंपनी। तो लिस्टिंग स्टेटस बताता है CIN का पहला कैरेक्टर, पहला नंबर, पहला डिजिट। तो ये आपका हो गया 10 का सी। 11 नंबर है, व्हाट डज PTC इन अ CIN रिप्रेजेंट, यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर में PTC क्या होता है। तो जैसे PLC है पब्लिक कंपनी के लिए, तो PTC हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 11 का ए। 12 नंबर है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब वह कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ हो, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना, चैरिटेबल फंक्शंस को प्रमोट करना। तो सेक्शन 8 कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रमोट चैरिटेबल और सोशल ऑब्जेक्टिव, टू अर्न प्रॉफिट फॉर इस मेंबर। ये मेंबर के लिए काम नहीं करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटेबल और सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो 12 का बी। तो जो कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है उसे हम सेक्शन 8 कंपनी कहेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटेबल और सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना। ये तो इसका डिफिनीशन है। 13 नंबर है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्टरिंग एज अ सेक्शन 8 कंपनी। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है उसको क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स। नो, ये बेनिफिट नहीं है, इसको एनुअल रिटर्न भरना ही भरना है, इसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नो नीड टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, इसको बोर्ड मीटिंग करना होता है तो ये भी बेनिफिट नहीं है। एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑडिट रिक्वायरमेंट, उसको ऑडिट रिक्वायरमेंट करने हैं, ऑडिट का काम करना, ऑडिट से एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका बेनिफिट नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो 13 का सी। 14 नंबर, ए सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इट्स नेम। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, वह कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल और सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना होता है। ये अपने नाम में कौन सा वर्ड नहीं लगा सकते, फाउंडेशन लगाते हैं, सोसाइटी भी अपने नाम में यूज कर सकते हैं, एसोसिएशन भी, प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम में यूज नहीं कर सकते। तो कैन नॉट यूज प्राइवेट लिमिटेड। 14 का आंसर सी। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। इनमें से सेक्शन 8 कंपनी का कौन सा फीचर नहीं है। पहला देख लो, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मेंबर, ये तो फीचर है, ये तो सेक्शन 8 कंपनी का फीचर है कि मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सी नंबर देखो, चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट और ऑब्जेक्टिव, ये भी आपका सेक्शन 8 कंपनी का फीचर है। लाइसेंस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको मिलेगा, तो ये भी फीचर सेक्शन 8 कंपनी का है। ये आपका सेक्शन 8 कंपनी का फीचर नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख रिक्वायरमेंट है, ये कोई फीचर नहीं है सेक्शन 8 कंपनी का। तो 15 का आंसर हो गया बी। तो ये था कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।